रेडी। स्टार्ट। विकास और परिवर्तन के इस दौर में नई तकनीक, आधुनिक जीवन शैली और बदलते मूल्यों के बीच सबसे अधिक जो चीज़ छूट रही है, वह है पीढ़ियों के बीच का संवाद। स्टॉप। अक्सर यह देखा जाता है कि बुजुर्ग और युवा एक ही घर में रहते हुए भी दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। स्टॉप। कार्यस्थल पर, समाज में और यहाँ तक कि मित्रों के बीच भी एक अदृश्य खाई बनती जा रही है। स्टॉप। लेकिन क्या हो अगर हम इस खाई को एक अवसर के रूप में देखें? प्रश्नवाचक। एक ऐसा अवसर, जहां अनुभव की गहराई और नवीनता की ऊंचाई मिलकर प्रेरणा की एक नई दिशा बनाए। स्टॉप। यह स्थिति प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। स्टॉप। हर व्यक्ति अपने समय, परिवेश और संघर्षों से सीखता है। स्टॉप। हर पीढ़ी का अपना एक खास अनुभव होता है। स्टॉप। बुजुर्गों ने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए जो मूल्य और सीखे अर्जित की हैं, वे अनमोल हैं। स्टॉप। वहीं, आज की पीढ़ी ने तकनीक और नवाचार के बल पर एक नई दुनिया रची है। स्टॉप। दोनों दृष्टिकोण में सामर्थ्य और ऊर्जा है, पर जब हम केवल अपने नज़रिए सही मानकर दूसरों को नकारते हैं तो वहीं से मतभेद जन्म लेते हैं। स्टॉप। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक साझी यात्रा है। स्टॉप। इसमें सभी की भूमिका है, सभी की गति है और सभी की दिशा मायने रखती है। स्टॉप। अगर यह समझ पाएँ कि हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी हैं, तो न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि समाज में भी शांति, सद्भाव और सामूहिक विकास की एक नई लहर उठेगी। स्टॉप। पीढ़ियों के बीच का यह अंतर कोई दीवार नहीं, बल्कि एक पुल बन सकता है, जिस पर चलकर हम एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकते हैं। स्टॉप। यह पुल बनता है खुले मन, नम्र दृष्टिकोण और आपसी समन्वय व सम्मान से। स्टॉप। वरिष्ठ पीढ़ी ने अपने जीवन में संघर्षों से मूल्य अर्जित किए हैं, जबकि नई पीढ़ी ने तेज गति वाले युग में कौशल और सोच विकसित की है। स्टॉप। दोनों ही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। स्टॉप। लेकिन जब इनमें से कोई एक दूसरे को नकारने लगे, तो वहाँ से दूरी और मतभेद उत्पन्न होते हैं। स्टॉप। सार्थक संवाद वह सेतु है, जो भिन्न दृष्टिकोणों और पीढ़ियों को जोड़ सकता है। स्टॉप। अगर वरिष्ठ लोग युवाओं की सोच को खुले मन से सुने और युवा अनुभवों को सीखने की जिज्ञासा रखें, तो आदर और सहयोग की भावना स्वाभाविक रूप से पनपती है। स्टॉप। यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का माध्यम है। स्टॉप। जब युवा मन की जिज्ञासाओं को बुजुर्ग तवज्जो दें और युवा भी बुजुर्गों की सीख को आत्मसात करने के लिए तत्पर हों, तो आपसी सम्मान की एक सुंदर भावना विकसित होती है। स्टॉप। यह संवाद रिश्तों में मधुरता लाता है, विश्वास को मजबूत करता है और एक सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखता है। स्टॉप। मतभेद जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उन्हें टकराव की बजाय आपसी समझ और धैर्य से सुलझाना ही परिपक्वता है। स्टॉप। जब हम किसी की परिस्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं,
कोमा तो समाधान केंद्र में होना चाहिए। स्टॉप। यही सोच हमारे परिवारों कोमा हमारे कार्यस्थलों और समाज को अधिक मजबूत कोमा सरस और संवेदनशील बनाती है। स्टॉप। पैरा। हर रिश्ते में मतभेद स्वाभाविक है कोमा लेकिन उन्हें सहनशील और धैर्य के साथ सुलझाने में ही समझदारी है। स्टॉप। कई बार दूसरों की परिस्थितियों और दृष्टिकोण को समझने के प्रयास में टकराव की बजाय समाधान जन्म लेते हैं। स्टॉप। यह सोच केवल व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं कोमा बल्कि व्यावसायिक कोमा सामाजिक और भावनात्मक स्तरों पर भी लागू होती है। स्टॉप। जब एक पीढ़ी दूसरी के लिए सहयोग करती है चाहे वह ज्ञान का आदान प्रदान हो कोमा तकनीकी सहायता से हो या भावनात्मक समर्थन तो इसे केवल दायित्व नहीं कोमा बल्कि प्रेम और आपसी जुड़ाव की अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। स्टॉप। सहयोग को एहसान की तरह लेना रिश्तों में दीवार खड़ी करता है कोमा जबकि खुले दिल से स्वीकारना संबंधों में मधुरता लाता है। स्टॉप। हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी आयु का हो कोमा वह आदर और आत्मसम्मान की अपेक्षा करता है। स्टॉप। अगर हम परिपक्वता का अर्थ केवल नियंत्रण समझें और युवावस्था को केवल उग्रता से जोड़ दें कोमा तो असंतुलन स्वाभाविक है। स्टॉप। आदर्श स्थिति तब होती है कोमा जब वरिष्ठ अनुभव साझा करे कोमा पर नियंत्रण न करें और युवा अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए दूसरों का आदर करे। स्टॉप। जीवन एक साझी यात्रा है कोमा जहां सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्टॉप। यह यात्रा केवल लक्ष्य प्राप्त करने की नहीं कोमा बल्कि एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की है। स्टॉप। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं कोमा बल्कि साथी हैं कोमा तभी सच्ची मानवता प्रकट होती है। स्टॉप। पीढ़ियों या सोच के बीच का अंतर कोई अड़चन नहीं कोमा बल्कि एक अवसर है सीखने कोमा सिखाने और विकसित होने का। स्टॉप। यदि हम खुले मन कोमा सम्मान और सामंजस्य के साथ आगे बढ़े तो हर संबंध बेहतर हो सकता है। स्टॉप। आपसी सामंजस्य ही समाज में शांति कोमा सहयोग और सौहार्द की नींव बनाता है। स्टॉप। पैरा। भारत और कनाडा के रिश्तों में बीते कुछ वर्षों में जो कड़वाहट आई थी कोमा उसका मुख्य कारण अलगाववादियों को लेकर कनाडा की उदासीनता रही। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को नज़रअंदाज किया गया कोमा जिससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर सवाल खड़े हुए। स्टॉप। इसी कारण दोनों देशों के संबंधों में दरार आ गई और राजनयिक स्तर पर संवाद सीमित हो गया। स्टॉप। हालांकि कोमा अब कनाडा में नई सरकार आने के बाद रिश्तों में नया मोड़ आया है। स्टॉप। दोनों देश एक बार फिर राजनयिक रिश्ते पूरी तरह बहाल करने पर सहमत हुए हैं। स्टॉप। यह एक स्वागत योग्य कदम है। स्टॉप। मगर कोमा इस नई शुरुआत की नींव तभी मजबूत होगी कोमा जब कनाडा सरकार भारत की उन सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेगी कोमा जो खालिस्तानी तत्वों से जुड़ी है। स्टॉप। पैरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बयान देते रहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। स्टॉप। भारत बार बार इस दावे को खारिज करता रहा है। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
ट्रंप से फ़ोन पर बात की और साफ कहा कि भारत पाक के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। स्टॉप भारत द्विपक्षीय मसलों पर तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं करता है। स्टॉप अगर ट्रंप का दोहरा चेहरा अब सामने आ गया है। स्टॉप जहां तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अमेरिका में भेज देने की बात है। स्टॉप।